अब अगर इस क्वेश्चन को इसी डेटा पर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 1340 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में जो कि हमारा एक्चुअल डेटा जो हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा था, अगर हम उसे यहाँ पर 22 सेंटीमीटर रखकर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है डिट्टो मेरे भाई मैच करेगा वहीं ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, इसको हम 22 भी रखकर सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिल जाए और हम सवाल को मेरे भाई सॉल्व कर पाए यहाँ पे। आइए चलिए, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले पढ़ो दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर जो कि 52/22 है, उसको सिलेंडर बनाया गया है रोल करके, और किसके अलोंग रोल किया गया? ब्रेथ के अलोंग। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि जिसके अलोंग रोल करोगे वो सरकमफेरेंस बन जाएगा, यानी यहाँ पर ब्रेथ जो है वो सरकमफेरेंस बन जाएगा और जो बच जाएगा वो हमारा हाइट बन जाएगा। तो लेंथ बच गया तो वो हमारा हाइट का काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमें वॉल्यूम का पता करना है। वॉल्यूम का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। रेडियस निकालना है तो रेडियस को निकालने के लिए b/2 पाई। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई के जगह पाई हो जाएगा और रेडियस के जगह पे b/2 पाई हो जाएगा। तो रेडियस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो b/2 पाई लिख देंगे और फिर यहाँ पर मेरे भाई b/2 पाई लिख देंगे और इंटू हाइट के जगह पे क्या लिख देंगे, तो हाइट के जगह पे l लिख देंगे। पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू हमारी 22 है तो ये 22 बटे हम यहाँ 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर b की वैल्यू 22 है तो हम यहाँ 22 लिख देंगे और उसके बाद में 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा यहाँ पे। और हाइट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो हाइट की वैल्यू क्वेश्चन में लेंथ के बराबर है जो कि 52 है। ये डिवाइड का 7 है जो कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यदि हम इसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा 7 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 22 से हमारा 22 कट जाएगा, 2 से हमारा 11 बार में कट जाएगा और 2 से हमारा 26 बार में कट जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 11 इंटू 7 इंटू 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18 182। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 + 8 10 का 0, 8 1 9 10 का 0 और ये तब जाकर 2002 आएगा और तब जाकर ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो असल में क्या था कि यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा जो डेटा है वो इनकरेक्ट था, जो हमारे टाइपिस्ट के द्वारा टाइप किया गया था वो 18 था। और असल में टाइपिस्ट की भी गलती नहीं है, एसएससी ने जब पहली बार आंसर की शायद दी थी तो इसमें उन्होंने 18 ही दिया था, बाद में करेक्ट करके उन्होंने 22 बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो बोला गया 2 रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, 2 रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर ईच 30/18 सेंटीमीटर आर मेड इनटू 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, one by rolling the paper along at length and other by rolling along at breadth. The ratio of the volume of the two cylinder thus form is, यानी दो पन्ने हैं, एक को हम लंबाई के अलोंग रोल करके बनाते हैं और दूसरे को हम चौड़ाई के अलोंग रोल करके बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा। तो मैंने आपको कहा कि रोलिंग वाला पहले क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अगर हम अलोंग लेंथ करेंगे, याद रखना दोस्त यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे तो एक हमारा हो जाएगा अलोंग लेंथ। ठीक है, हम दोनों बातें यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर हम रोल कर रहे हैं तो अगर हम अलोंग लेंथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, और दूसरा अगर हम अलोंग ब्रेथ करेंगे तो हमारा मेरे भाई क्या होगा। ये सारी बातें रोलिंग तो हमें करनी है, रोलिंग से मना मेरे भाई थोड़ी है यहाँ पे, लेकिन लंबाई के अलोंग अगर हम रोल करेंगे तो क्या होगा, चौड़ाई के अलोंग रोल करेंगे तो क्या होगा। अगर हम अलोंग लेंथ करते हैं, ठीक है, तो जिसके अलोंग भी रोल करते हैं वो हमारा 2 πr का मेरे भाई काम हो जाता है और दूसरा जो हो जाता है जैसे मानो ब्रेथ जो हो गया वो हमारा हाइट का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस बराबर l/2 पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो रेडियस का काम करेगा और हमारा चौड़ाई जो होगा वो किसका काम करेगा, तो एच का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम अलोंग ब्रेथ की बात करते हैं कि ब्रेथ के अलोंग अगर हम करें तो यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे सर ब्रेथ हमारा 2 πr का काम यहाँ पर करेगा, जिसके कारण जब हम रेडियस निकालने जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा b/2 पाई का, और यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हाइट बराबर लेंथ हो जाएगा हमारा।
अब यहाँ पर रेडियस भी निकल गया, हाइट भी निकल गया, दोनों केस में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो पहला वाला जो रोलिंग है वो लेंथ के अकॉर्डिंग है, दूसरा वाला जो है ब्रेथ के है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, दोनों का यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कितना होगा। तो वॉल्यूम अलोंग लेंथ हमें पता करना है और वॉल्यूम अलोंग ब्रेथ हमें पता करना है। वॉल्यूम सिलेंडर की कितनी होती है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर का मतलब एल का स्क्वायर बट्टे में कितना, 2 पाई इंटू 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच के जगह पर कितना लेंगे तो बी लेंगे। और वॉल्यूम और ब्रेथ कितना लेंगे, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2 पाई और इंटू हाइट, हाइट के जगह पे कितना लेंगे तो लेंथ लेंगे। जितना मैक्सिमम कटिंग कर सकते हैं उतना मैक्सिमम कटिंग करेंगे, दोनों को हम काट लेंगे, बी से हम बी को काट लेंगे, एल से हम एल को काट लेंगे, पाई से हम पाई को काट लेंगे। अल्टीमेट जो रेशियो आ जाएगा वो एल रेशियो बी आ जाएगा। अल्टीमेट जो रेशियो आ जाएगा हमारा वो हमारा हो जाएगा एल और बी का रेशियो। अब लेंथ हमारी कितनी है, तो लेंथ हमारी 30 है और ब्रेथ हमारी कितनी है, तो 18 है। 6 से काटेंगे तो 5 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 5:3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा रिवॉल्यूशन वाला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसके डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी हम आपको बता देंगे, बट जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या करेंगे आप लोग जान के, ठीक है। कैलकुलेशन ट्रिक्स जो होगा वो अभी यूट्यूब पर है, बाद में उसको एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आइए चलिए अब नेक्स्ट है, हम पॉइंट नंबर 1 समझिए। इफ़ द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर गिवन देन रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देन द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट। अगर मानो कि कोई हमारा सिलेंडर है और उसका हमारा कर्व सरफेस एरिया भी दिया गया है, उसका हमारा वॉल्यूम भी दिया गया है, तो उस केस में यहाँ पर अनुपात जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस का और हाइट का। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन है और ये कहा गया है कि यदि तुम्हें किसी भी बेलन का रेडियस भी दिया गया है, हाइट भी दिया गया है, वॉल्यूम भी दिया गया है, कर्व सरफेस भी दिया गया है, तो आप उनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो वॉल्यूम होता है वो हमारा कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो हमारा कितना होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। अब अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब के फॉर्मेट में होता है, और ये जो होता है मेरे भाई एरिया है तो स्क्वायर होता है। तो पावर को बैलेंस करो, वॉल्यूम क्या होता है, तो सेंटीमीटर का क्यूब होता है और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, तो मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है। तो इन दोनों को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इसका क्यूब, ताकि 3 × 2 6, 3 × 2 6। एक मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक काम करिएगा, आप वॉल्यूम का स्क्वायर और यहाँ पर क्या करिएगा, इसका क्यूब करिएगा, यानी इट मीन्स यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा और इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इसका क्यूब होगा। तो ज़रा रिलेशन देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो बोलेंगे वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर्व सरफेस का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे पाई का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का पावर 4 हो जाएगा, हाइट का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा, पाई का हमारा क्यूब हो जाएगा, रेडियस का हमारा क्यूब हो जाएगा, हाइट का हमारा क्यूब हो जाएगा। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर बात ऐसी है, समझना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सारा कुछ आप समझ लेंगे, हर कुछ इसके अंदर में आएगा। पाई स्क्वायर से पाई के 2 पावर कट जाएंगे, रेडियस के 3 पावर से रेडियस हमारा कट जाएगा, हाइट के स्क्वायर से हाइट का हमारा कट जाएगा। फाइनली हमारा क्या बचेगा, तो फाइनली यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो रेडियस यहाँ बचेगा और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो हाइट बचेगा। बाकी सारा ट्रांसफ़र कर दो, तो बाकी सारा ट्रांसफ़र कर दो, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, रहने दो। नीचे में पाई है और 8 है, उसको यहाँ भेज दो, तो बोलेंगे 8 पाई और यहाँ पर वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का क्यूब, ये बराबर होगा आर अपॉन एच के। तो यही बात लिखा गया, 8 पाई वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन कितना, तो सी क्यूब यहाँ पे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करेंगे, ज़रा देखिए। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, उसी तरीके का सवाल है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना है, तो 264 है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम का जो मान दिया गया है वो हमारा 924 दिया गया है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू हाइट। तो अगर हम बात करते हैं तो रेडियस टू हाइट का रेशियो हमें पता है, रेडियस टू हाइट का रेशियो हमारा क्या होता है, तो 8 पाई वी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी का क्यूब। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रेडियस अपॉन हाइट 8 पाई वी का स्क्वायर अपॉन सी का क्यूब, ये हमारा है मेरे भाई
क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो हमें बोला है, देखो V जो शब्द है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो शब्द है वो कर्व सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वो मैंने एक रिलेशन को निकालने के लिए यहाँ पर किया हुआ है। तो हमें रेशियो रेडियस का नहीं चाहिए, डायमीटर का चाहिए। तो डायमीटर का अगर हमें रेशियो चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डायमीटर बनाएंगे और डायमीटर बनाने के लिए इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा डायमीटर अपॉन हाइट, और ये हो गया किसके, तो 8 इंटू 2 16 पाई। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 924 इंटू हमारा हो जाएगा 924 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कर्व सरफेस का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 264 इंटू हमारा हो जाएगा 264 इंटू हमारा हो जाएगा 264 यहाँ पे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो यहाँ पर बता दीजिए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो। अब ये हमसे बोला गया कि d/h की वैल्यू हमारी इतनी है। हम यहाँ पर यदि इनका रेशियो ले तो हमारा क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो 16 पाई को हमारा धर्म बनता है कि इस पाई को यहाँ से मुक्त करना, इसको यहाँ से आज़ाद करना। ये बेचारी वो रजिया है जो गुंडों के बीच में फंस गई है, उस पाई को यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ 22/7 का हम इसको फॉर्मेट देंगे ताकि 7 वाला अपने वैल्यू को काट पाए और ये इसे काट पाए। अगर आप देखेंगे तो क्या ये मेरे भाई इसका कुछ है, यहाँ पे कुछ रिलेशन बन रहा है, सोचो यहाँ पे। तो बोलोगे सर 264 से तो डायरेक्टली मुझे नहीं दिख रहा, 7 से काट के देखते हैं। 7 से एक बार में 7 आपका 22 हो गया, 3 बार में 21 और 2 बार में 14, 132। और ये 132 का कितना गुना है, तो बोलोगे 132 का 2 गुना है। 132 का कितना गुना है मेरे भाई, 2 गुना है। ठीक है, उसी 132 का यहाँ पर ये कितना गुना है, तो 7 गुना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अब 132 मुझे एक कॉमन फैक्टर मिल गया, 132 से मैं इसे काटूंगा तो 7 बार में कटेगा और 132 से इसे काटूंगा तो 2 बार में कटेगा। क्या और कोई सॉल्यूशन है? तो 22 से हम इसे काट सकते हैं, 22 से एक बार में 22 हो जाएगा और 22 से 2 बार में इतना हो जाएगा। और कहीं पर कोई कटिंग की संभावना है, 2 और 2 4, 4 से मेरे भाई कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से कितनी बार में, 3 बार में। तो अल्टीमेट जो हमारा रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 7/3। इसीलिए डायमीटर अपॉन हाइट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 7/3 हो जाएगी। अगर हमें मेरे भाई वैल्यू हमें पता होते हैं, अगर हमारा रिलेशन हमें पता होता है, हमारे सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो वो हमारे लिए परेशानी जो है वो क्रिएट करते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, आप अलग अलग तरीके भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो हमारा कहा गया वो क्या कहा गया, पढ़िए। इफ़ द कर्व सरफेस एरिया एंड हाइट आर गिवन, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। कई बार ऐसा होगा कि मेरे भाई आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया जाएगा और आपको हाइट दे दिया जाएगा, और वैसी स्थिति में आपको वॉल्यूम निकालना होगा। अब लोग क्या करते हैं, जैसे कर्व सरफेस एरिया दे दिया, हाइट दे दिया, तो वो रेडियस निकालते हैं और फिर उसके बाद में तब वॉल्यूम निकालने के लिए फिर वहाँ पर वो पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर एच लगाते हैं, जहाँ पर आर के जगह पे सारी कहानी दी होती है। मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी शॉर्ट में कर दी। मैंने जैसे मान लीजिए कि कहा कि भाई साहब बात ऐसी है कि आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना मेरे भाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमारा होता कितना है, तो वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एग्जामिनर हमें क्या क्या गिवन दे रहा है, तो आप बोलोगे सर एग्जामिनर जो है वो हमें 2 चीज़ें दे रहा है। एक तो हमें 2 पाई आर एच का मान हमें दे रहा है जो कि हमारा किसके बराबर में, यानी कर्व सरफेस एरिया का मान दे रहा है जो इसके बराबर में है, और दूसरा हमें हाइट का मान पता है। दूसरा हमें किसका मान पता है, तो हाइट का मान पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। अगर रेडियस की वैल्यू की बात करोगे तो C/2 पाई और h हो जाएगा, जो कि तुम्हारा किसका मान होगा, तो रेडियस का, क्योंकि उसने रेडियस नहीं दिया मानो। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर पाई, रेडियस का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर, c का स्क्वायर हो जाएगा इतना, और 2 पाई का मेरे भाई होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा इंटू हमारा एच हो जाएगा। पाई से आपका यहाँ पर एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एच से आपका एच ख़त्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C² / 4 पाई एच। C² कितना हो जाएगा, 4 पाई एच। यानी मात्र कर्व सरफेस एरिया और हाइट अगर आपको दिया गया हो और वॉल्यूम निकालना हो तो C² / 4 पाई एच। यदि आपको याद हो सकता है तो आप कर लीजिए, और अगर नहीं हो सकता है तो हमारे तरफ से आपके लिए कोई भी प्रेशर नहीं है, आप उसे बेसिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो बोला गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट हमारा 16 है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका हाइट हमारा 16 है, और उसके बाद में उसको कवर किया गया एक रेक्टेंगुलर टिन फॉयल मेरे भाई जिसकी साइज 16 × 22 है। तो वॉल्यूम हमारा सिलेंडर का कितना होगा।
16 सेंटीमीटर ऊंचा एक लंबा वृत्ताकार बेलन 16 सेंटीमीटर इतने के आकार से एक आयताकार टिन के पतली पन्नी से ढका हुआ है। बेलन का आयतन क्या है? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इज कवर बाई अ रेक्टेंगुलर टिन फॉयल ऑफ साइज इतना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट हमारी कितनी है तो 16 सेंटीमीटर है और बोला गया है कि दैट इज कवर बाई अ रेक्टेंगुलर टिन फॉयल ऑफ साइज इतना। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, देखो इसका कहने का मतलब यहाँ पर पता है क्या है? ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मानो मेरे पास ये ग्लास है, मेरे पास यहाँ पर क्या है तो ये हमारा एक ग्लास है। वो पीछे वाले फॉर्मूले को आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है। मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और मुझे एक टिन से इसको कवर करना है। और मज़े की बात यहाँ पर कैसे है वो समझिए। जो टिन से मुझे यहाँ पर कवर करना है तो वो टिन से कवर कैसे होगा हम आपको वो भी समझाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर को एक टिन से अपने को कवर करना है। ये लीजिए सर, ठीक है। तो यदि अगर हमें इसको एक टिन से कवर करना है तो मैं यहाँ पर इसी के हाइट के बराबर का ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखते चलो, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये चीज़ देख के और समझ पाएंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन में नहीं रोलिंग रोटेटिंग कुछ नहीं कहा गया है। आप समझिए इस बात को लेकर। तो बोला गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर 16 सेंटीमीटर का है, तो ये मेरे भाई वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर की है। इसको कवर किया गया एक रेक्टेंगुलर फॉयल से जो कि 22/16 है। ये मेरे हाथ में एक रेक्टेंगुलर फॉयल है जो कि 22/16 है। अब सोचो जो रोल होता है उस रोल को आप कैसे लपेटते हो? आपने वेज रोल खाया होगा, एग रोल खाया होगा, तो ये वो रोल है, इसको मुझे लपेटना है, इसको मुझे कवर करना है। तो यदि मुझे इसको कवर करना है तो मैं कैसे कवर करूँगा मेरे भाई? तो ऐसे कवर करूँगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी मेरे भाई एक सिरे को एक सिरे से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, अब आप बोलोगे सर इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये अलोंग लेंथ हुआ है या अलोंग ब्रेथ हुआ है? हमें कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैं इसको इस तरीके से ढक पाया, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से रोल करने की सोचता, अब जो ये पेपर है मेरे भाई, ठीक है, ये पेपर हो गया, ये हो गया, अगर मैं इसको इस तरीके से रोल करने की सोचता तो क्या मैं इसको रोल कर पाता? यहाँ पे क्या हो पाता? ये सिर्फ इतना पार्ट कवर करता, नीचे इतना बच जाता और ये वाला पार्ट कवर नहीं हो पाता। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका एक डायमेंशन इसके एक डायमेंशन के साथ में ओवरलैप करना चाहिए, या ऐसे कह लीजिए इसका हाइट जो है वो इसके लेंथ के बराबर है कि ब्रेथ के बराबर है। अगर इसका हाइट इसके लेंथ के बराबर हो गया तो इसका जो ब्रेथ होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर, और अगर इसका हाइट इसके ब्रेथ के बराबर हो गया तो लेंथ हमारा सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, हाइट अगर लेंथ के बराबर है तो ब्रेथ 2πr हो जाएगा, हाइट अगर ब्रेथ के बराबर है तो लेंथ 2πr हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, दोनों फिगर्स में जो सिमेट्रिसिटी मुझे देखने को मिली वो ये मिली कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 16 है और पेपर में जो हमारी चौड़ाई है वो हमारी 16 है। यानी हमें इतना समझ में आ गया कि जो हमारी चौड़ाई है पेपर की जो चौड़ाई है मेरे भाई वो हाइट के बराबर निकल कर आ गई। तो चौड़ाई अगर हाइट के बराबर निकल कर आ गई तो लंबाई हमारी किसके बराबर निकल कर आ जाएगी? 2πr के बराबर। लंबाई हमारी किसके बराबर निकल कर आ जाएगी? तो 2πr के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो हमारा हाइट है वो कितना दिया गया? 16, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लंबाई अगर मान लीजिए रेडियस निकालना है तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? L/2π हो जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू हमारी पेपर में कितनी है, कितना मीटर लंबा पेपर है आपका? तो 22 मीटर है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 22, और मेरे भाई ये बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा? तो बट्टे का 7 ऊपर, ये खत्म हो जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम को लेकर, वॉल्यूम कितना होगा? तो πr² हो जाता है। पाई की वैल्यू हमारी हो जाती है 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 हो जाएगी, तो यहाँ बोलेंगे 7/2 × 7/2, और हाइट की वैल्यू हमारी हो जाएगी मेरे भाई 16। 7 से 7 खत्म, 4 से मेरे भाई 4 खत्म, 7 चौके 28, दूनी 56, 6 6 5 11, 616। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल 16 सही उत्तर होगा। आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे वो यहाँ पर किसके बारे में सीखेंगे? तो वो अब हम लोग हॉलो सिलेंडर के बारे में सीखेंगे। एक होता है कि ठोस सिलेंडर और एक होता है कि हॉलो सिलेंडर। यदि आप मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, चलिए हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में एक रेड बुल है।
अब राइट नाउ अगर हम इस रेड बुल की बात करते हैं तो ये राइट नाउ रेड बुल आपको क्या दिख रहा है कि पूरा पैक है। आप अगर मेरे भाई देख लीजिए, इस एंड से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा पैक दिखेगा, आप इस एंड से देखिए तो पूरा का पूरा पैक दिखेगा। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग इसको हॉलो बना देते हैं। चाकू वाकू है कुछ? ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सीजर है, कैंची है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है इसको मेरे भाई हॉलो का आकार देंगे। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इसको हॉलो बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सामने हम क्या बनाएंगे, तो हम लोग इसको हॉलो सिलेंडर बनाने वाले हैं कटिंग करके, और तब आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अभी मैं ग्लास लेके भी हॉलो सिलेंडर समझा सकता हूँ, कप लेके भी हॉलो सिलेंडर समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी कि आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, जैसे मानिए अगर मुझे अभी इसको पेंट करना है, तो अभी मुझे इसको पेंट करना है, तो मुझे कौन कौन से सतह को पेंट करना पड़ सकता है, तो आप बोलोगे सर आपको जो पेंट करना पड़ेगा ना, वो कौन कौन से पार्ट को करना पड़ेगा, तो मेरे भाई ये वाला पार्ट है मेरे पास में, नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है। इन तीन सरफेस के अलावा आपको कहीं पर कोई भी पार्ट दिख रहा है तो नहीं दिखेगा। लेकिन यदि इसके अगर हम कटिंग करते हैं यहाँ पे, और यदि इसको हम हॉलो बनाते हैं, यदि इसकी कटिंग करते हैं और यदि हम इसे क्या करते हैं, हॉलो बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हॉलो बनाते हैं, तो उस केस में देखिएगा ज़रा ये किस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो है पूरी कटिंग की जाएगी। अब देखो, पहले मैं सिर्फ अभी इतने पे इसको छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर जो है ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा कि इसका ऊपर वाला पार्ट जैसे मान लीजिए हमने हटा के ऐसे इसको निकाल दिया, अब ये हमारा एक हॉलो सरफेस हो गया। और गौर से आप देख पा रहे हैं, लीजिए सर ये भी लीजिए। अब जैसे मान लीजिए अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मुझे नया सरफेस अंदर से मिला है, ये पूरा एक नया सरफेस मिला है, और उसी तरीके से ये नया सरफेस मिला। तो अब मेरे पास कितने तरह के सरफेस हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर देखो बाहर का सरफेस होगा, एक अंदर का सरफेस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों मैं ऐसा समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो दो तरह का सरफेस होता है, एक अंदर का पार्ट होता है, एक बाहर का पार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जैसे फिलहाल जो है इसके एजेस स्मूथ नहीं है, अगर मैं इसको पेंट में डुबाऊंगा तो कौन कौन से पार्ट को ये पेंट करेगा, बाहर वाले पार्ट को करेगा, अंदर वाले पार्ट को करेगा, और इस ऊपर वाले पार्ट को भी थोड़ा सा ये करेगा अगर इसकी थिकनेस है तो। ठीक है, ये लीजिए जैसे एग्जांपल हम आपको एक और समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये लीजिए, अरे लो कप का नींबू रखा हुआ है इसमें। अगर मानो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मानो ये मेरे पास कप है, ठीक है, अब अगर ये कप की बात करें तो एक ये बाहर वाला सरफेस हमारा पेंट होगा, एक ये अंदर वाला सरफेस पेंट होगा, और ये ऊपर वाला सरफेस भी क्या होता है, पेंट होता है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस इसको बनाती है। तो अगर हम समझते हैं हॉलो सिलेंडर के केस को बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग किस तरीके से कंसिडर करेंगे और क्या क्या करेंगे वो समझिए। तो हम अगर बोलेंगे तो बोलेंगे, समझिए ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब ये सिलेंडर में क्या होता है, इसकी थिकनेस कुछ आ जाती है, इसकी क्या हो जाती है, एक थिकनेस होकर निकल के चली जाती है, ये हमारी थिकनेस हो गई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा छोटा वाला रेडियस है यानी आर है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो बड़ा वाला रेडियस है कैपिटल आर है, ये हमारी क्या हो जाती है, तो हाइट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, वो इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई थिकनेस का। यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो बोलेंगे सर थिकनेस। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, तो थिकनेस। थिकनेस क्या होता है, तो थिकनेस का मतलब जैसे ये शीशा कितना मोटा है, अगर हम बात करें इसी कप को लेकर तो ये कितना मोटा है, तो इसके बाहर वाले रेडियस में से अंदर वाले रेडियस को, बाहर वाले रेडियस में से अंदर वाले को घटा दिया जाए तो इसकी मोटाई का पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो शब्द इस्तेमाल होता है वो हमारा क्या होता है, तो थिकनेस होता है। कि सर ये बाहर वाले रेडियस में से यहाँ से लेकर ये पूरा लाल काले में से ये लाल वाला एरिया निकाल दिया जाए ना, तो ये जो काला वाला एरिया बच जाएगा उसको थिकनेस बोलेंगे, यानी थिकनेस हमारा r माइनस आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होगा, हालांकि इसमें कर्व सरफेस एरिया जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इसमें किसको कर्व कहें हमें यही नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कर्व की बात करोगे तो दो तरह के कर्व हो जाते हैं, एक बाहर वाला भी और एक अंदर वाला भी। तो अगर आपको एग्जैक्ट पूरे फिगर का कर्व लेना है तो पूरे फिगर का कर्व लेने के लिए यहाँ पर आपको बाहर वाले का भी लेना पड़ेगा कर्व और अंदर वाले का भी। जैसे हमने जो कटिंग की थी तो बाहर वाला सरफेस जो ब्लू कलर का था और जो अंदर नया सरफेस मिला था, जैसे अगर इसकी कर्व की बात करोगे तो बाहर वाला और साथ में मेरे भाई यहाँ पर अंदर वाला।
तो बाहर वाले की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है। और अंदर वाले की बात करेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर एच, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। टोटल हमारा क्या हो जाता है, तो टोटल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई जब हम अपने कर्व सरफेस एरिया में, जब हम अपने कर्व सरफेस एरिया में बॉटम को और यहाँ पर टॉप को, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा टोटल हो जाता है। तो यदि अगर हमारा मान लीजिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे। अब हमारा टॉप क्या है, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस हमारी कितनी हो गई, तो ये हमारा छोटा आर हो गया और ये हमारा कैपिटल आर हो गया, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इस रिंग का यहाँ पर क्षेत्रफल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मुझे इस रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, तो रिंग का एरिया निकालने के लिए बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को हम घटा देंगे। तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर बड़ा वाला सर्कल कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, छोटा वाला हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें से हम इसे घटा देंगे और इसका क्या कर देंगे, 2 गुना, तो ये हमारा टोटल के करीब में काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम काम बोलें तो उसके बाद हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा किसके बराबर में होगा वो देखो, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच के करीब में। लेकिन ये आर स्क्वायर लेंगे क्या, तो बोलेंगे नहीं सर पाई लेंगे, ठीक है। और आर स्क्वायर नहीं लेंगे सर, यहाँ पर देखो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को घटा दो तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम लगा है वो पता चल जाएगा। जैसे कितने स्टील का इस्तेमाल करके आपने इसको बनाया, कितने लोहे का इस्तेमाल करके आपने बनाया। तो यदि हम बाहर वाले को एक सिलेंडर कंसिडर करें, अंदर वाले को एक सिलेंडर कंसिडर करें, तो बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले के आयतन को घटा देंगे तो मेटल का आयतन निकल जाएगा। तो बाहर वाले का आयतन आपका कितना होगा, तो बाहर वाले का जो आयतन होगा वो यहाँ पर ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले का आयतन कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, पाई एच, या ऐसे कह सकते हैं सर पाई हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया और इंटू हमारा एच हो गया, ये हमारा आ जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा मास के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो अभी मास का हम नहीं बताएंगे आपको, ये बचपन का फॉर्मूला डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारी बातें हम समझ लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया, एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब जिसको प्लास्टिक से बनाया गया है वो 3 सेंटीमीटर थिक है। अगर बाहर वाले का डायमीटर हमारा इतना है, ट्यूब की लंबाई 49 है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा ट्यूब हो गया, ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया, तो पूरा का पूरा ट्यूब हो गया। तो एक हॉलो सिलिंड्रिकल जो ट्यूब है वो प्लास्टिक से बना है, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो यदि अगर हम बात करते हैं तो ज़रा देखिए, तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हॉलो सिलिंड्रिकल क्या हो गया, तो हॉलो सिलिंड्रिकल हमारा एक ट्यूब हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो कि 3 सेंटीमीटर थिक है। कितना है, तो मेरे भाई 3 सेंटीमीटर, यानी जो थिकनेस है वो हमारी 3 की दी गई है। उसके बाद बाहर वाले का जो डायमीटर है मेरे भाई 20 है। तो बाहर वाले का जो डायमीटर देखो, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा, 10 होगा। यानी यहाँ पर एक तरीके से पूरा ये जो मान होगा मेरे भाई वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 की वैल्यू होगी। तो अंदर वाले का रेडियस देखो 10 माइनस 3, यानी अंदर वाले का रेडियस कितना निकल के चला आएगा, तो 7 निकल के चला आएगा। वो कॉमन सेंस की बात है कि बाहर वाले के रेडियस में से थिकनेस को घटा दिया जाएगा तो अंदर वाले का रेडियस निकल के चला आएगा। ट्यूब की वैल्यू यानी ट्यूब की जो हाइट है हमारी, वो हमारी हाइट कितनी निकल कर आई है, तो आप बोलेंगे सर जो ट्यूब की हमारी ये जो हाइट है, ये हाइट हमारी निकल के आई है, और हाइट हमारी कितनी है, तो हाइट हमारी 49 है। क्वेश्चन में कहा गया वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो वही बात है, वॉल्यूम को निकालने के लिए पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और इंटू यहाँ पर ए प्लस बी मेरे भाई इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। बड़े वाले की रेडियस 7 है, बड़े वाले की रेडियस 10 है, छोटे वाले की 7 है, तो 10 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा, 17। हाइट की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो हाइट हमारा कितना है, 49 है, तो हम 49 लिख देंगे। 7 से काटेंगे तो मेरे भाई 7 बार में कटेगा, और ये पूरा का पूरा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो किस तरीके से कर, ठीक है। तो सवाल को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे,
तो यहाँ पर जो है आप इसको सॉल्व करो। यूनिट डिजिट 7 इंटू 7 9, 9 इंटू 3 27, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आएगा जो कि दो ऑप्शंस में है, तो मल्टीप्लाई कर लो या डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख लो। ठीक है, जैसे 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 7 21 से 3 से कटेगा और ये भी 3 से, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 17 इंटू 3 51, 51 से 7, 7 पचे 35, 357, 357 का दोगुना 714, तो 11 इंटू 714 मेरे भाई कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, 7 1 8 और 7 7 8 5 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने इतना मल्टीप्लिकेशन अपने माइंड में कर लिया, अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? 17 का 3 गुना 51, 51 का 7 गुना 357, 357 का पहले डबल किया तो 714, 714 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 7 8 5 4। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए, क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला गया, CHSL में पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज इतना, एक्सटर्नल रेडियस हमारा 12 है, थिकनेस हमारी 3 है, तो उस पाइप का हमारा जो होगा वो लेंथ कितना होगा। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारा जो एक तरीके से क्या है, तो ये हमारा एक पाइप है, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई पाइप है। तो वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप 3564, तो वॉल्यूम हमारा कितना है, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो 3564 हो जाएगा हमारा, ये पाइप की वॉल्यूम है। इसकी बाहर वाली जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, तो 12 है। थिकनेस हमारी कितनी है, तो 3 है, ये थिकनेस हमारी 3 है, बाहर वाली रेडियस हमारी कितनी है, तो 12 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो लेंथ है पाइप का, यानी यहाँ पर जो हाइट है हमारा, यहाँ पर वो कितना होगा। मैंने कहा बहुत शानदार, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एच, और ये बराबर हो जाएगा 3564 के। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 22/7 हो जाएगी। आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब आप यहाँ पर रेडियस कैसे निकालोगे ज़रा वो सोचो। तो आप मेरे भाई रेडियस यहाँ पर ऐसे निकालोगे, बोलोगे सर देखिए बाहर वाले की जो त्रिज्या है, बाहर वाले की जो त्रिज्या है वो 12 है, थिकनेस हमारी 3 है, तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी सर। तो जो अंदर वाले की त्रिज्या होगी 12 में से 3 घटा दीजिए तो अंदर वाले की त्रिज्या 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार करेंगे आर माइनस आर और यहाँ पर एक बार करेंगे आर प्लस आर। तो आप लोग समझ जाइए 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर बाद में मत पूछना सर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो 12 में से 9 घटा दिया तो 3 आ गया, 12 में 9 जोड़ दिया 21 आ गया, हाइट का हमें पता नहीं है, और ये वैल्यू हो गई 3564 के बराबर। अगर हम बात करते हैं तो 7 से हम काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। 3 और 3 9 से पहले इसे काट लेते हैं, तो 9 का 3 गुना 27 और 9 का 9 गुना 81, 9 का 6 गुना 54। 22 से यदि हम काटेंगे तो मेरे भाई 22 से हमारा कितनी बार में, 22 से हम काटेंगे तो 22 से हमारा एक बार में कटेगा। ठीक है 22, और उसके बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर जो हाइट आएगा वो हमारा आ जाएगा 18। ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात है? तो ये सिलिंड्रिकल शेल वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आया आप लोगों को? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 जो है, हम उससे देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया एक हॉलो आयरन पाइप है जो कि 35 सेंटीमीटर लंबा है, एक्सटर्नल डायमीटर 14 है, थिकनेस जो है वो 1 है। द आयरन यूज्ड टू मेक द पाइप वेट इतना सेंटीमीटर क्यूब, देन द वेट ऑफ द पाइप इन केजी इज। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे भाई। क्या कहा गया है कि एक खोखले लोहे का पाइप इतना सेंटीमीटर लंबा है, इसकी बाहरी व्यास 14 सेंटीमीटर है, पाइप की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, पाइप को बनाने गए लोहे का जो वजन है वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का वजन जो होगा वो किलो में कितना होगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं वेट का मतलब क्या पूछ लिया गया मेरे भाई, तो मास पूछ लिया गया। फिजिक्स में जब पढ़ोगे ना तो फिजिक्स में आपको मास अलग चीज़ दिखेगा और वेट यहाँ पर अलग चीज़ दिखेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे गणित में इनके लिए अलग अलग काम करने की आवश्यकता नहीं है। W बराबर mg जो होता है वो एक एक्सेलरेशन वाला, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा कर और वो सारा कंसेप्ट निकालते हैं। लेकिन मैथ्स में आप ऐसा कह लीजिए कि अगर इंग्लिश में वेट जैसे शब्द का इस्तेमाल है तो वहीं वेट है और वहीं मास है, आपको दोनों को अलग अलग लेकर कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समझिए एक हॉलो पाइप है,
एक यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, एक ऐसा हमारे पास हॉलो पाइप है। तो अगर हम बात करेंगे तो एक हमारे पास ऐसा एक हॉलो पाइप हो गया। और ये पाइप के बारे में क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। तो एक हॉलो पाइप है जो कि 35 सेंटीमीटर लंबा है। ये हमारा क्या है, तो 35 सेंटीमीटर मेरे भाई लंबा है यहाँ पे। उसके बाद में एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो हमारा 14 का है। अगर हम एक तरीके से बात करें तो ये जो हमारा डायमीटर है वो डायमीटर हमारा कितने का है, बाहर वाले का डायमीटर, तो बोलेंगे सर बाहर वाले का जो डायमीटर है वो हमारा 14 का है। थिकनेस जो है पाइप की वो हमारी एक की है, ये जो हमारी थिकनेस है हमारी एक की है। तो 14 में से एक चला गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे 13। ठीक है कि सर 14 में से एक चला गया तो 13 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। और वॉल्यूम निकालने के बाद जो है हम यहाँ पर मतलब जो है मास निकाल पाएंगे। अमन अग्निहोत्री आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, हमने नोट कर लिया है, अब आप पढ़ाई करिए। तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू हमारा एच हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, तो 14 में से 13 घटा दो तो पहले 1 आ जाएगा, 14 में 13 को जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। और हाइट की यदि हम बात करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में 22 का 5 गुना 110, 110 का मतलब एक जीरो लगा दो और 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 9 और 2 7 2970। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल कर आ गया। क्वेश्चन में एग्जामिनर को वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं है, उसको जो मतलब है यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमने जो है ना एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया। और छोटा सा गड़बड़ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेश्चन में डायमीटर जो है वो 14 दिया गया था, रेडियस हमारा 7 होगा, डायमीटर हमारा 14 दिया गया है दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग, डायमीटर जो है वो हमारा 14 है। तो अगर डायमीटर हमारा 14 है तो रेडियस हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो रेडियस हमारा 7 होगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। बाहर वाले का जो है देखो थिकनेस हमारा कितना है, 1 है। और बाहर वाले की जो वैल्यू है हमारी, जो रेडियस है हमारा वो कितना है, 7 है। तो ये 7 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू हमारी 6 होगी। इसी को करेक्ट करना है थोड़ा सा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर पाई हो जाएगा, ठीक है। आर माइनस आर यानी 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। और हालांकि पाई क्यों रखें, पाई की वैल्यू क्यों ना ले, तो 22/7 ले लीजिए। आर माइनस आर हो गया तो 7 में से 6 हो जाएगा, तो 1 7 + 6 हमारा 13। हाइट हमारा 35 है तो हमने वो ले लिया। 7 से काटेंगे 5 बार में 110, 0 3 3 1 4 1430, ये वॉल्यूम हमारे निकल के चली आई है। ये क्या निकल कर चली आई है मेरे भाई, तो वॉल्यूम निकल के चली आई है। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि द थिकनेस ऑफ द पाइप इज इतना एंड आयरन यूज टू मेक द पाइप वेट इतना, देन वेट ऑफ द पाइप इन केजीज, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई मास निकालना है। अब बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था देखो कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर भविष्य में कभी मास निकालना पड़ जाए तो यहाँ पर मास निकालने के लिए वॉल्यूम को क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, घनत्व से क्या करेंगे मेरे भाई, आयतन को गुना करेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, मास निकल कर आएगा। ये जो बताता है ना कि इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये उसकी घनत्व बताता है। जैसे आपकी बाल की डेंसिटी कितनी है, आप एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब में किसी के 10 बाल हैं, किसी के 20 बाल हैं, किसी के 30 बाल है, किसी के एक भी नहीं है, तो घनत्व बता रहा है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम आइटम, 10 ग्राम जो है, आइटम तो नहीं बोलेंगे, 10 ग्राम मटेरियल जो है वहाँ मौजूद है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम मटेरियल मौजूद है, यानी वो उसकी डेंसिटी है। क्या है मेरे भाई, डेंसिटी है। तो मास को निकालने के लिए डेंसिटी हमारी कितनी है, तो बोलेंगे कि सर 10 ग्राम है। कितना है, तो 10 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना, तो मेरे भाई टोटल हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितना मटेरियल मौजूद होगा, ये पूरा सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको मेरे भाई क्या करो, मल्टीप्लाई, यानी डेंसिटी इंटू यहाँ पर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास के। मुझे इसको किलो में बताना है तो किससे भाग करना पड़ेगा, 1000 से। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसको भाग करेंगे तो फाइनली 14.3 kg जो है वो हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक और हमारा होलो सिलेंडर का क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। बड़ा बढ़िया सा प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्या कहा गया। अ होलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है।
तो सेम तरीके से एक हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर होगा, ये हमारा पूरा का पूरा, और ये किससे बना हुआ है, तो ये हमारा मेटल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो मेटल से। क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ते चलिए, उसको मेटल से बनाया गया। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 352। बाहर वाले का और अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया का जो अंतर है वो 352 है। बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा, अंदर वाले का कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा। और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो 252 या सॉरी 352 के। ठीक है, इसकी जो हाइट दी गई है वो हमारी 28 दी गई है। अगर हम इसके हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारी कितनी है, तो 28 है। बोला गया टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2640 है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है, तो 2640। हम उसके ऊपर भी चलेंगे तो इनर और आउटर हमारा रेडियस कितना होगा ये बोला गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसे सवाल हमारे सामने आए ना, तो हमें ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि हमारा ऑप्शन क्या कहता है। ठीक है, इस तरीके से सवाल को अगर हम बनाने चलेंगे, पूरा सॉल्व करने चलेंगे ना, तो बड़ा कष्ट सा होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मानो एक लाइन तो यहाँ सॉल्व कर लो, बाकी जो है हम बता देंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 पाई एच हर जगह कॉमन है, तो 2 × 22/7, और हाइट हमारा कितना दे रखा है, 28, ये हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, ये बराबर होगा 352 के। ये भी हमारा सवालों को हल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। हालांकि कोई मदद नहीं करेगा इस तरीके से इसके ऑप्शन सेट किए गए, सब किसी का डिफरेंस हमारा क्या है, सेम ही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो मैं एक बार ऑप्शन मैं पहले मेथड से बता देता हूँ, फिर बाद में आप लोग ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले अगर हम जान लेते हैं मेथड 1 बेसिक से, तो बेसिक से क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया दोनों के कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अंतर है 352 है। तो 2 × पाई × एच × आर - आर की वैल्यू हमारी इतनी है। यहाँ पर अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 का 4 गुना 88 का 2 गुना 176, और 176 का मेरे भाई 2 बार में, ये पूरा पूरा जो है इसे 2 बार में काटेगा। तो r - r की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी। ये पहला पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल सरफेस एरिया 2640 होगा। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या क्या होता है वो देखो। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच, अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई स्मॉल आर एच। उसके बाद बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है मेरे भाई, ये एक रिंग है, तो ये रिंग है तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर यहाँ एक रिंग मौजूद है तो यहाँ भी एक रिंग मौजूद है, यानी 2 रिंग है, तो इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा हमारे 2640 के। यदि अगर आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे 2 पाई 2 पाई 2 पाई हर जगह कॉमन है, तो 2 × 22/7 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हाइट है और यहाँ पर भी हाइट है। ठीक है, तो 2 × पाई कॉमन हो गया r × h। या एक तरीके से आप एक काम करो, इनको आप अलग लिख लो, इनको आप अलग लिख लो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखिए, यदि हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ अगर हम 2 पाई h अगर कॉमन ले लेंगे दोनों जगह में, तो यहाँ कैपिटल R बचेगा, यहाँ पर भी R बचेगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को r माइनस आर इंटू आर प्लस आर में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, और ये 2640 के बराबर। मैं अभी आपको बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में आप ऑप्शन इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो कॉमन दोनों जगह से आप क्या ले सकते हैं, तो r प्लस आर आप कॉमन ले सकते हैं। r प्लस आर जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, तो r प्लस आर अगर आपने कॉमन ले लिया तो हो गया 2 × पाई और इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। h की वैल्यू हमारी 28 है। और अगर मेरे भाई r प्लस आर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, फिर पाई बचेगा यहाँ पे, और कितना बचेगा, r माइनस आर बचेगा। और r माइनस आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो इंटू 2 है। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 2640 के बराबर। अब यदि हम इसे सॉल्व करने पर आ जाएं तो बोलेंगे 7 से हम इसे काटते हैं 4 बार में, और क्या यहाँ पर ये कोई इसका ऑप्शन है, कोई तरीका है, तो मान लीजिए ये हमारा नहीं कटा, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ r प्लस आर लिख सकते हैं।
अब हम इसे पूरे को सॉल्व करके एक ही साथ लिखेंगे। 22 का 4 गुना 88, 88 इंटू 2 176 है, तो 176 हो गया। प्लस मेरे भाई ये कितना हो गया, 22 का 2 गुना 22 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88/7, तो ये हमारा 88/7 हो गया। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हम अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 7 49, और 4 मेरे भाई 53, और 7 1 7, और मेरे भाई 5 1232, 2 8 3 11 12 1320, तो कितना हो जाएगा 1320, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 2640 के। अगर हम देखते हैं तो 1320 इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, तो इसीलिए r प्लस आर का मान यहाँ कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। कौन सा ऐसा मेरे भाई ऑप्शन है, तुम यहीं से देख लो, कि जिसका मेरे भाई दोनों रेडियस को जोड़ने पे 14 आएगा और अंतर हमारा 2 का आएगा। आप चाहो तो अलग अलग निकाल भी सकते हो, इसे जोड़ने पे 10 आ रहा है, इसे जोड़ने पे 18 आ रहा है, इसे जोड़ने पे 14 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आपको लग रहा होगा कि शायद हमने लंबा बनाया है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं तो दोनों का यूज़ तो आपको करना पड़ेगा, बस आपके स्टेप्स होते हैं। कई लोग यहाँ पर सीधा कई सारे स्टेप्स को उड़ा के सीधा ये लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर 4 स्टेप है, मैं यहीं के 2 स्टेप उड़ा के सीधा लास्ट रिजल्ट पे पहुँच जाऊँ, ये यहाँ से फिगर मिटा दूँ और सब कुछ कर दूँ। अब देखिए जैसे क्या होता है। कई बच्चे बोलते हैं शॉर्ट बताओ, शॉर्ट बताओ। मेरे भाई इसका शॉर्ट है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर सेम कहानी, जैसे मान लीजिए कि मुझे आप लोगों को जादू दिखाना होता, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुछ नहीं करता, यहाँ के 2 स्टेप चुपचाप गायब कर देता। और कैसे गायब करता, सिर्फ और सिर्फ अपने कैलकुलेशन की रफ्तार पे ये लिख देता, और सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये फिगर भी इतने लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, होता जाता कुछ नहीं है, सारा खेल कैलकुलेशन का होता है। आप यहाँ पर ये लिखो, या यहाँ पर एक काम करो, इसको इक्वेशन को ये लिखो ही मत, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये लिख दो, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये क्या किया गया है, कर्व सरफेस एरिया। उसी तरीके से मेरे भाई ये पूरा टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना लिखो। तो 2-3 स्टेप्स ही आपके कैलकुलेशन के होते हैं और उसी में सारा खेल होता है। बट मुझे चूंकि आपको समझाना है, इसीलिए हम सारी बातें लिखते हैं, और कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं वो बता रहा हूँ। देखिए वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। अगर वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी मेरे भाई नहीं है यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेरे भाई जो है वो देखिए कि किस ऑप्शन के कारण आपका कर्व सरफेस एरिया 352 आ रहा है, कौन से वाले ऑप्शन के कारण में, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, आर एच है ना, तो 2 पाई आर एच और प्लस मेरे भाई 2 पाई आर एच, ये दोनों को जोड़ने में एग्जामिनर ने कितना दिया हुआ है, नहीं, डिफरेंस जो है वो मेरे भाई दिया गया है 352 का। तो अगर हम बात करेंगे तो बोला गया 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 352 है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा, हालांकि इससे कोई फ़र्क मिलेगा नहीं, आपको इसमें नहीं लगाना होगा, टोटल सरफेस एरिया में ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। किस में इस्तेमाल करना होगा, टोटल सरफेस एरिया में आपको। ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया में जो होगा ना, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी 2640 आएगी। ये आपको मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू लेके तब ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा कि किस ऑप्शन के कारण हमारा टोटल सरफेस एरिया इतना आएगा। यानी यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस हमारा यहाँ पर 2 पाई स्मॉल आर एच, और प्लस यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो 2640 के बराबर में। अब आप यहाँ पर क्या करो, तो ऑप्शन की वैल्यू को रखो, पुट ऑप्शन रखो यहाँ पे, और वो ऑप्शन रखकर यहाँ पर देखो तब कि आर और आर के कौन से वैल्यू पे इसको सॉल्व करने पे 2640 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इस तरीके से करके आप अपने सवाल को मेरे भाई हल कर सकते थे।